देखिए आज जो है कि बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए आप सभी का फुल लेंथ का प्रैक्टिस सेट आ चुका है, यानी कि टेस्ट सीरीज आ चुका है, जो कुल 120 प्रश्नों का ये टेस्ट है। इसमें ऑल सब्जेक्ट रहने वाला है। जो आपका सिलेबस दिया गया है उसी सिलेबस के आधार पर इसे तैयार किया गया है। परीक्षा अवधि आपको पूरा 150 मिनट का मिलेगा पेपर में, यानी कि 2.5 घंटा का समय मिलेगा। 120 प्रश्न आपसे से पूछा जाएगा, जिसमें कि आप सभी का सोशल साइंस, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का प्रश्न रहेगा। और आज के इस टेस्ट में ये सभी सब्जेक्ट का आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। जिस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है आपके पेपर में, सेम टू सेम उसी पैटर्न का उसी लेवल का रखे हैं। तो एग्जाम देने से पहले इस टेस्ट को पूरा लगा लीजिए। आप सभी स्कोर देख लीजिए कितना स्कोर कर पा रहे हैं, और ये मान के चलिएगा एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और बिल्कुल उसी तरह फिल करके आपको आज के इस टेस्ट को लगाना है और लास्ट में आपको स्कोर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। आज सेट 1 कंप्लीट होगा, कल सेट आपको 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं फुल लेंथ का। देखिए पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो देखिए हर क्वेश्चन के लिए 5 से 6 सेकंड का समय देंगे हम आपको। इतने समय में अपना आंसर नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, अन्यथा एक कॉपी और पेन ले लीजिए और पूरा 1 से लेके 120 नंबर कॉपी में लिख लीजिए। अगर क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन बी सही होगा तो आपको बी लिखना है, अगर डी सही होगा तो डी लिखना है। इस प्रकार से लिखते चल जाइएगा। तो लास्ट में आपसे को देखना है पूरा 120 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कितना स्कोर किया और कितना आपका सही हो रहा है और कितना गलती किया आप सभी। ठीक है, बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर है और ऐसा ही सवाल आपके पेपर में आने वाला है, ध्यान रखिएगा आप सभी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1945। जो भी बी टिक कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर कीजिए आप सभी। क्वेश्चन है कि किस संधि के द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा पेरिस संधि के द्वारा। ध्यान रखिएगा आप सभी, पेरिस संधि के द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी। तो ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर है। चलिए क्वेश्चन में 3 का राइट आंसर कीजिए आप सभी कि 1917 में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध से अलग 1917 में ये आपका कौन सा हो गया था, रूस। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। इसी समय 1917 में भी अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होता है और रूस बाहर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कीजिएगा। हिंदुस्तान रिव्यू को अंग्रेजी भाषा में किसने प्रकाशित किया था। बिल्कुल एग्जाम हॉल वाला फील लीजिए आप सभी कि एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और पेपर दे रहे हैं। ठीक है, एकदम उसी तरह प्रेशर रखिए आप सभी। हिंदुस्तान रिव्यू को अंग्रेजी मासिक के रूप में किसने प्रकाशित किया था। राइट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। बी करेक्ट आंसर होगा। जो भी बच्चे बी टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ला नीना किस महासागर में उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, याद रखिएगा। जो भी बच्चे ऑप्शन में बी टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहां स्थित है। क्वेश्चन में 6 का राइट आंसर कीजिए आप सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन में सी राजस्थान में है, ध्यान रखिएगा आप सभी। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, तो याद रखिएगा गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक गतिविधियां है। राइट आंसर होगा ऑप्शन में डी। जो भी टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कृषि प्राथमिक गतिविधि है, खनन भी प्राथमिक गतिविधि है और मत्स्य पालन भी प्राथमिक गतिविधि है। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में तेलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो तेलहन का सबसे बड़ा उत्पादक पूछा गया है यहाँ पे।
राइट आंसर होगा ऑप्शन में ए चीन, ध्यान रखिएगा आप सभी। इसके अलावा चीन गेहूं का उत्पादन, चावल का उत्पादन सबसे अधिक करता है, तो ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नेपाल की सबसे लंबी नदी यहां से पूछा गया, आप सभी से बता सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आपसे टेस्ट लगाइए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन इसी लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा आपके हर शिफ्ट में, और हो सकता है कि बहुत सारा प्रश्न जो है कि यही क्लास से आपको देखने के लिए मिल जाए। तो 2 टेस्ट आपको मिलने वाला है, आज एक हो गया और एक फिर कल आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो टिक कर चुके हैं बिल्कुल राइट आंसर है, मैच कर लीजिएगा। कर्नाली, कोसी को बिहार का सूख कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर नदी, पहाड़, समुद्र को प्रदर्शित करने वाला मानचित्र क्या कहलाता है? तो नदी, पहाड़, समुद्र को जो प्रदर्शित करते हैं पृथ्वी पर, इस मानचित्र को हम सभी किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 10। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा भौतिक मानचित्र में हम सभी नदी, पहाड़, पर्वत, पठार ये सभी को दर्शाते हैं। तो बी जो भी बच्चे टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा, थोड़ा सा कह सकते लेंदी क्वेश्चन है पर बढ़िया क्वेश्चन है कि डैश वर्षों में प्रकाशित ब्रेटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में विचार साझा किए हैं और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो देखिए किस वर्ष जो है कि ब्रेटलैंड कमीशन ने सतत विकास के बारे में साझा किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी 11 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल यहाँ आ जाए आपके लिए, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। देखिए प्रश्न का अस्त्र पेपर में सभी तरह का रहेगा, ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि सारा प्रश्न इजी ही रहेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है कि हार्ड जो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है, तो उस पर उतना दिमाग भी नहीं लगाना है, अन्यथा फिर प्रेशर में आ जाइएगा। 1987, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन किस राज्य से नहीं गुजरती? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर कीजिए आप सभी। देखिए उत्तर प्रदेश से गुजरती है, गुजरात से भी और मध्य प्रदेश से भी, जबकि महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो भी बच्चे डी टिक कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और बिल्कुल आपका तैयारी हम मानेंगे कि आपका बिल्कुल सही डायरेक्शन में तैयारी है अगर इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं आप सभी, तो ठीक है, डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर है, आंसर कीजिए आप सभी। 13 नंबर पे हमसे पहुंच चुके हैं। बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? देखिए अगर 1 से लेके पूरा 120 क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, अगर स्कोर कम भी आ रहा है ना तो बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल इजी मोड में जाइएगा पेपर देने के लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं करना है आप सभी को। बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं ना बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर ए, बात समझे। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? चलिए क्वेश्चन 14 पर ध्यान दीजिए आप सभी। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं? तो कुल 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। कितना? 7। अगला क्वेश्चन है कि बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर कीजिएगा। देखिए ये आपका टेस्ट है तो ज्यादा यहां पर हम आपको फैक्ट नहीं बताएंगे, ठीक है, आपको टेस्ट के तौर पर इसको लेके चलना है, क्योंकि ज्यादा फैक्ट बताएंगे तो फिर कंफ्यूजन होने लगेगा आपको। राइट आंसर होगा एल्युमिनियम, याद रखिएगा। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? एल्युमिनियम में होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हसुआ हथौड़ा किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर होगा माकपा, ध्यान रखिएगा। माकपा जो है इसका चुनाव चिन्ह क्या है? हसुआ हथौड़ा। कांग्रेस का हाथ है और उसके बाद जो है कि भाजपा का क्या है? तो कमल है। विशिष्ट व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के वोट का मूल्य होता था, तो दोनों का मूल्य एक ही होता था, ठीक है। अगर इधर से एक व्यक्ति वोट कर रहा है और इधर से जाके 10 व्यक्ति वोट कर रहा है तो ये दोनों वोटों का मूल्य एक ही होता था, ठीक है। हम एक व्यक्ति हैं और ये 10 व्यक्ति है, तो मान लीजिए कि हम एक व्यक्ति ये 10 व्यक्ति के बराबर हैं, तो दोनों का मूल्य एक ही होता था और ये फ्रांस क्रांति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा
क्वेश्चन में 18 है, इसका आंसर तो सभी कर लीजिएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है, सभी आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए, ध्यान रखिएगा। हालांकि मुख्य रूप से माना जाता है 6 वर्ष कार्यकाल, बट उस समय इसको बनाया जाता है कि उम्र ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार के उपयोग का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, मौलिक अधिकार की यहां पर बात किया गया है, तो कौन सा मौलिक अधिकार का उपयोग का उदाहरण नहीं है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन में पहले आपको ऑप्शन पढ़ना होगा, ठीक है, और इसी में ऑप्शन छांटने आपको सीखना होगा। पहला है कि बिहार के मजदूर का पंजाब के खेतों में काम करने जाना, ये क्या मौलिक अधिकार है? बिल्कुल मौलिक अधिकार है, ये ध्यान रखिएगा आप सभी। भारत में रहते हुए किसी भी क्षेत्र में रोजगार करने के लिए जा सकते हैं, ये मौलिक अधिकार है। अगला है कि ईसाई मशीनों द्वारा मशीनरी स्कूल की श्रृंखला चलाना, ये भी बिल्कुल मौलिक अधिकार है, ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर कोई संस्था आप स्थापित करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं और चला सकते हैं, मौलिक अधिकार है। सरकारी नौकरी में औरत और मर्द को समान वेतन मिलेगा, ये भी आपका मौलिक अधिकार है, ध्यान रखिएगा आप सभी। समान हर चीज आपको दिया जाएगा, समान वेतन दिया जाएगा, समान वैकेंसी भरने के लिए मौका आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज का चर्चा है। उसके बाद है ऑप्शन नंबर डी कि बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी। यही डी राइट आंसर होगा। और ऐसे भी बताए थे कि जो संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31, इसको हटाकर अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है, जो एक कानूनी अधिकार है। मौलिक अधिकार कुल 6 है, तो इस प्रकार से ऑप्शन छांटना होगा आप सभी को। तो डी यहाँ राइट आंसर होगा। अगला है कि मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब दी गई। चलिए, क्वेश्चन में 20 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर 1948 को, ध्यान रखिएगा आप सभी। जो भी ऑप्शन में ए टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहां से हम सभी का सामाजिक विज्ञान कंप्लीट हो गया। अब आइए साइंस की तरफ। साइंस का 21 नंबर क्वेश्चन है कि ठंडे देशों में थर्मोमेट्रिक तरल के रूप में पारे की तुलना में एल्कोहल को प्राथमिकता दी जाती है, क्यों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा आप सभी। क्या बोला गया कि ठंडे देशों में थर्मोमेट्रिक तरल के रूप में पारे की तुलना में एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है या प्राथमिकता दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? पहला ऑप्शन है कि एल्कोहल का हिमांक कम होता है, बिल्कुल एल्कोहल का हिमांक कम होता है, इसी कारण से ये ठंडे प्रदेश में नहीं जमता, इसीलिए हम सभी एल्कोहल का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन में ए ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुदैर्घ्य तरंग एक उदाहरण है। तो कई बार ये प्रश्न आपको हम बताए हैं अनुदैर्घ्य तरंग के बारे में और अनुप्रस्थ के बारे में। तो प्रकाश तरंग क्या है? अनुप्रस्थ है, और ध्वनि तरंग क्या है? अनुदैर्घ्य है। तो जो ऑप्शन में बी टिक करें बिल्कुल राइट आंसर होगा। और जो बच्चे कल का क्लास किए होंगे आराम से आंसर कर लिए होंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि एक मशीन 2000 जूल कार्य 10 सेकंड में करती है, तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए आप सभी। तो सबसे पहले फार्मूला आपको क्या पता होना चाहिए, शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय होता है ना, बस 2000 बटा 10 होगा। बनाइए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, ऐसा भी सवाल आपके पेपर में आता है, तो बिल्कुल हौला में मत लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर बताते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। जो भी सी टिक करे ना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जैसे आपको बताएं कि कार्य जो होता है, कार्य बटा क्या होता है? समय होता है, ठीक है। क्या होता है? समय। तो यहां पर देख लीजिएगा कार्य कितना दिया गया है? 20,000 जूल, समय 10 सेकेंड का दिया गया है। अगर इसको काट दीजिएगा तो 2 शून्य आ जाएगा वाट, ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला क्वेश्चन है कि 20 ओम प्रतिरोध पर 2 एम्पियर का धारा प्रभावित हो रही है, तो विभवांतर ज्ञात करना है आप सभी को। चलिए बताइएगा विभवांतर के बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बता सकते हैं? 40 होगा, ध्यान रखिएगा। देखिए 20 ओम प्रतिरोध पर 2 एम्पियर का धारा, तो 20 गुना 2 कितना हो जाएगा? 40 एम्पियर, यानी कि विभवांतर इसका 40 होगा। सी राइट आंसर होगा। अगला है कि खारे पानी में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। जो खारे पानी में पौधे उगते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं? चलिए क्वेश्चन 25 का राइट आंसर कीजिए आप सभी। राइट आंसर होगा हेलोफाइट्स कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स कहते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 को बनाइएगा आप सभी। तो एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 10 सेकंड तक चलती है, उसने कितनी दूरी तय की? तो दूरी बराबर सूत्र क्या होता है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, अगर सूत्र नहीं पता होगा तो नहीं बना पाइएगा। दूरी बराबर सूत्र होता है वेग गुना समय होता है। अब इतना हम आपको बता दिए, अब आंसर कीजिए आप सभी। तो दूरी बराबर क्या होता है? वेग गुना समय। वेग कितना दिया गया है और समय कितना दिया गया है, तो कार का चाल ही वेग कहलाता है। तो 20 मीटर प्रति सेकंड, समय 10 सेकंड का दिया गया है, तो दोनों को गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 200 मीटर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सेकंड है तो मीटर में ही आंसर आएगा, बी राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एक वस्तु का द्रव्यमान 500 ग्राम है तथा आयतन 250 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका घनत्व ज्ञात कीजिए। तो घनत्व का फॉर्मूला पता है क्या होता है? घनत्व का फॉर्मूला चलिए बताइए। घनत्व बराबर क्या होता है? याद रखिएगा, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। ठीक है, तो यही होता है। तो सबसे पहले देख लीजिए द्रव्यमान कितना दिया गया है? 500 ग्राम दिया गया है ना। उसके बाद आयतन कितना है? 250 है। अब यहां से इसको काट दीजिए तो आंसर क्या आएगा? यहां से आंसर आएगा 2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ऑप्शन में बी। चले अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखिएगा, क्या बोला? गलत है। तो यहां पर गलत पूछा गया ना, तो पहला ऑप्शन पढ़िए, मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का देती है। दूसरा है कि मांसपेशियां जोड़ों में काम करती है। तीसरा है सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है। चौथा है डी नंबर, उपयुक्त में से सभी। बताइएगा क्या राइट आंसर आएगा इसका? कुछ समझे, नहीं समझ में आया होगा। और जो बच्चे ऑप्शन में ए तरफ जा रहे हैं ना, बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा मांसपेशी के बारे में। देखिए मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का देती है, ये गलत है, ये गांठ बांध लीजिएगा। ये केवल हड्डी को धक्का नहीं देती है, बस समझे। मांसपेशियां हर कार्य करती है। अगला है कि मांसपेशियां जोड़ों में कार्य करती है, तो बिल्कुल जोड़ों में कार्य करती है। मांसपेशियां सिकुड़ने पर छोटी होती है, सख्त और मोटी हो जाती है। ठीक है, तो यही वाला आपका क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से अवशोषित कण है? 29 नंबर। सोचिए विचारिए तब आंसर कीजिएगा। रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से अवशोषित कण की बात किया गया है, तो यह आपका अल्फा कण होगा। जो भी सी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल आंसर सही है, और जो गलती किए हैं तो 2-3 लपड़ अपने पे झड़ लीजिएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, कोई बात नहीं है, गलती हो गया तो ज्यादा सोचना नहीं है। साउंड नेविगेशन और रेजिंग का मतलब होता है, साउंड नेविगेशन और रेजिंग का मतलब क्या है? ये किसका फुल फॉर्म है? क्या रडार का फुल फॉर्म है क्या? नहीं, तब सोनार का फुल फॉर्म है, याद रखिएगा आप सभी। साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। सोनार का प्रयोग किसमें करते हैं? समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि साइक्लोट्रॉन का उपयोग त्वरण के लिए किया जाता है। 31 नंबर का आंसर कीजिए आप सभी। साइक्लोट्रॉन का उपयोग त्वरण के लिए किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन में भी, प्रोटॉन के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा, तो साइक्लोट्रॉन का उपयोग प्रोटॉन त्वरण के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर कीजिए आप सभी। पहला ऑप्शन देखिए दिया गया है कि लैक्टोज दूध को खट्टा करता है क्या? यही आपका गलत है। जो ऑप्शन में ए टिक है बिल्कुल राइट आंसर होगा। लैक्टिक एसिड ही दूध को खट्टा करता है, ना कि लैक्टोज करता है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। क्लियर है? लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि अधिकांश कीड़े कैसे सांस लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 33। राइट आंसर होगा श्वास नली प्रणाली के द्वारा अधिकांश कीड़े सांस लेते हैं। जो श्वास नली प्रणाली होता है इसी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है हरे शैवाल क्लोरोफाइसी, दूसरा है लाल शैवाल फियोफाइसी, तीसरा है भूरे शैवाल रेडोफाइसी।
कौन सा इसमें कथन सही सुमेलित है? चलिए बताइए आप सभी। ऑप्शन देख लीजिए, नीचे दिया गया है। केवल एक, केवल 2 3, केवल 1 3, केवल 1 2 3, या तीनों सही है। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर डी टिक करके बाबू साहब हो चुके होंगे, जो कि सरासर गलत होगा। ठीक है, देखिए इसमें एक ही सवाल सही है, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर सिर्फ ए इसका राइट आंसर होगा। हरे सवाल क्लोरोफाइसी, ये बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। बाकी बात सारा आपका गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर का आंसर कीजिएगा। काफी बढ़िया प्रश्न है। मानव शरीर में पाई जाने वाली कौन सी पेशी को ऐच्छिक पेशियां कहते हैं? ऐच्छिक पेशी का अर्थ क्या होता है? जिसपे आपका नियंत्रण होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि आंख को बंद रखना है, तो ये ऐच्छिक पेशी है। हाथ को नहीं उठाना है, हाथ नहीं चलाना है, ये ऐच्छिक पेशी है। यानी कि इस पे मेरा नियंत्रण होता है कि एक ही जगह हाथ रख देंगे। अनैच्छिक पेशी वो होता है जिस पर आपका नियंत्रण नहीं होता है, जैसे कि हार्ट का धड़कना, खाना का पचना, रक्त संचरण होना, ये सभी पे आपका क्रिया नहीं है, आपका कंट्रोल नहीं होता है, वो खुद ही काम करता है। क्या रक्त वाहिकाओं की पेशी ये आपका ऐच्छिक है? नहीं, अनैच्छिक है। इस पे कोई कंट्रोल नहीं आपके पास। हृदय पेशियां हैं क्या? ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। कंकाल पेशियां, जो कंकाल पेशी जो होता है, जैसे हाथ हो गया, ठीक है, पैर हो गया, ये सभी आपका ऐच्छिक पेशी है, जिसपे आप नियंत्रण कर सकते हैं। अगला है कि ऑक्सीजन के बाद पृथ्वी पर सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर करेंगे सिलिकॉन। ध्यान रखिएगा आप सभी, बस समझे। आइए अगला क्वेश्चन है, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 37, एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में इसे जाने जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन में बी तरफ जा रहे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन को जलने से क्या बनेगा? अगर हम सभी हाइड्रोजन को जलाते हैं तो क्या बनेगा, बता सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा पानी। ध्यान रखिएगा, जल बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? जल। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थे? आसान प्रश्न है, आंसर कर सकते हैं आप सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन में ए होगा। जो भी ऑप्शन में ए लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज के द्वारा जो है कि आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, आंसर कीजिए आप सभी कि किन तत्वों की उपस्थिति के कारण जैव गैस, जिसे बायोगैस कहा जाता है, संयंत्र से निकलने वाली सलारी एवं उत्तम खाद्य के रूप में उपयोग की जाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी। ध्यान रखिएगा आप सभी, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस। देखिए अगर ज्यादा समय आपको नहीं मिल रहा है ना, तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके भी आंसर कर सकते हैं। चलिए अब आइए, यहाँ से देखिए आपका साइंस खत्म हो गया, अब हिंदी का सेक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है आपका। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें थोड़ा लगभग आपको हम 6 से 7 सेकंड का समय देंगे, क्योंकि पूरा ऑप्शन पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर कीजिएगा। हम आपको एक भी एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट चाहिए तो आपको हम प्रैक्टिस सेट स्पेशल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है, ये आपका बिल्कुल सही है कि पंडित नेहरू ने सोचा था स्वतंत्रता मिलते ही भारत की गरीबी अंत हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है। बाकी बात ये सभी अशुद्ध है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन में ए शुद्ध वाक्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, आंसर कीजिए आप सभी। पीपर पात सरिस मन डोला, प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार बताइए। पीपर पात सरिस मन डोला, यहां देखिए मन, मन हो गया, समान हो गया, सा हो गया, सम हो गया, ये सभी किस अलंकार में देखने के लिए मिलता है? आपको पता है ना, बताए थे उपमा अलंकार में। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। जो ट्रिक पता जिसको होगा वो फटाक से आंसर कर लिया होगा। देखिए हम मन आपको देखने के लिए मिल रहा है, इसमें ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन में 43 का आंसर कीजिए आप सभी। काव्य के शब्द और अर्थ में चमत्कार ला दे उसे साहित्य में डैश कहा जाता है। तो जो काव्य के शब्द और अर्थ में चमत्कार ला दे उससे हम सभी साहित्य में क्या कहते हैं?
तो साहित्य में अलंकार कहते हैं, याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पर आ चुके हैं हम सभी, आंसर कीजिएगा। 44 तक पहुंच चुके हैं। कैसा लग रहा है सेट, बताइएगा आप सभी। तो मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आता होगा, ठीक है। भले प्रश्न बने ना बने पर मजा आ रहा होगा, ठीक है। प्रश्न का लेवल बिल्कुल सही रखें, इसी लेवल का प्रश्न आएगा, बिल्कुल घबराइएगा मत, ठीक है। सेशन को लाइक करते चलिएगा, आपसे सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि संज्ञा के कार्य करने वाला पद समूह को कहते हैं। तो देखिए, जो संज्ञा के कार्य करने वाला जो पद समूह होता है, इससे हमसे किस नाम से जानते हैं, बता सकते कोई हमको? क्या संज्ञा पदबंध कहते हैं, क्या सर्वनाम कहेंगे, या विशेषण पदबंध कहेंगे, या क्रिया पदबंध? तो देखिए, जो यहाँ पदबंध समूह की बात की गई और संज्ञा की बात किया जा रहा है, तो इससे हमसे संज्ञा पदबंध ही कहेंगे। अगर क्रिया की बात करता तो क्रिया होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिर झुका तूने नियति की मान ली ये बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। इस पंक्ति में अलंकार बताइए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अलंकार का बहुत बढ़िया स्तर का प्रश्न आपके पेपर के लिए, ठीक है। सिर झुका तूने नियति की मान ली ये बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। तो यहाँ पर हृदय जलजात की बात किया गया है, यानी कि ये किसी की तरह बताया जा रहा है। बताएं आप सभी को कि सिर झुका तूने नियति की मान ली ये बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। तो हृदय की तरह मुरझा गया है, नियत क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार, बी राइट आंसर होगा। इसको आप VBI करके याद रखिएगा, पेपर में आ जाएगा, ठीक है। अगला है कि रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? चलिए फटाक से आंसर कीजिएगा, तो भरत मुनि। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर है कि फूले कांस सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इसमें कौन सा अलंकार होगा? क्या यमक अलंकार होगा? क्या नहीं होगा यमक। यमक अलंकार में क्या बताएं कि एक शब्द एक से अधिक बार आ जाए और दोनों का अर्थ अलग अलग निकले, तब यमक अलंकार होता है, ठीक है। क्या श्लेष अलंकार होगा? क्या रूपक अलंकार होगा? नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, रूपक में तो बताए थे किसी की तरह अगर बताया जाए या उपमेय में उपमान का भेद किया जाए। ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विषंभर में कौन सा समास है? सबसे पहले ये बताना चाहिए कि विषंभर है क्या? जो संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करता हो, अर्थात भगवान विष्णु जो विश्व का पालन करता हो। तो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। अपना अर्थ छोड़ दिया यहाँ ना, दूसरे अर्थ को प्रकट कर रहा है। अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है? अत्यधिक शब्द में संधि बताना है आप सभी को। चलिए संधि बताने का ट्रिक भी आपको बताए थे, आंसर कर सकते हैं आप सभी क्या? 3 लेटर वाला आपको सिखाए थे, ये सिखाए थे आपको, ये सिखाए थे ना, बड़ी ई छोटी ई का सिखाए थे। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखते हैं कितना सीखे आप सभी। इसमें यन संधि है, ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है। कौन सी संधि है? यन संधि है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? देखिए यहाँ पर अशुद्ध पूछा गया है। पहले वाक्य को पढ़िए। पहला है कि तुमने अपनी कलम खो दी, सही वाक्य है, ठीक है। ऑप्शन बी देखिए दिया गया है कि उसके आंख से आंसू निकल पड़ा। देखिए यही गलत है, उसके नहीं उसकी, याद रखिएगा आप सभी। उसकी आंख से आंसू निकल पड़ा, ये बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है। तो यही आपका अशुद्ध वाक्य, बाकी बात ये सभी शुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्छ्वास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उच्छ्वास, ठीक है। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी, उत् प्लस श्वास होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, जिसमें आधा त का प्रयोग होगा। चलिए अगला है कि यह जीवन क्या है? निर्झर है, अलंकार है इसमें। यह जीवन क्या है? निर्झर है, इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा? तो रूपक अलंकार होगा। जीवन को निर्झर बताया जा रहा है, ध्यान रखिएगा आप सभी, रूपक अलंकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़कर उत्तर देना है। तो आपसे गद्यांश को पढ़ना चालू कीजिए फटाफट आपसे, ठीक है। पहले यहाँ पर गद्यांश पे आइए, क्या कहना, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि गद्यांश में वर्णित प्रसिद्ध नदियां निम्न में से कौन कौन सी है? तो इस गद्यांश में किस किस नदी का चर्चा किया गया है? का गंगा है क्या? बिल्कुल है। उसके बाद यहाँ देखिए यमुना है क्या? बिल्कुल है, यमुना भी। क्या गोदावरी है क्या? कृष्णा, ताप्ती, हाँ गोदावरी भी है। तो ये सभी नदी का वर्णन मिलता है, तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा।
पूरा गद्यांश पढ़ने का कोई काम नहीं था, फिर भी पढ़ लीजिए आप सभी। नीरव शब्द का संधि विच्छेद, आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 54 का। नीरव का होता है नी धन रब होता है, ये अभी कल के सेशन में आपको बताए थे ना ये वाला क्वेश्चन, बिल्कुल, जिसमें विसर्ग संधि का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुशासन शब्द का विशेषण, अनुशासन शब्द का विशेषण बनाना है यहाँ पे 55 नंबर का आंसर अनुशासित होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है। अनुशासित, वह व्यक्ति अनुशासित है, तो उसकी विशेषता क्या है, अनुशासित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन में 56 है, यह आपका छंद से प्रश्न है। बताइए यहाँ पर अगर छंद गिनती करने के लिए आया होगा, देखिए यहाँ पर एक पार्ट, ये एक हो गया, फिर यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2, यानी कि 4 पंक्ति में विभक्त है ये, ठीक है। क्वेश्चन है कि जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में जग जाता, इसमें कौन सा छंद होगा। छंद गिनती करने आता है आप सभी को, चलिए गिनिए फटाफट, उसके बाद आंसर कीजिएगा, बताते हैं आप सभी को, आंसर मैच कर लीजिएगा। रोला, ऑप्शन में भी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि छुछंदर के सिर पर चमेली का तेल, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। देखिए छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका अर्थ क्या हो सकता है, अयोग्य व्यक्ति को भारी यश एवं बड़ा पद मिलना, तो उसी को कहा जाता है छुछंदर व्यक्ति के सिर पर चमेली का तेल, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 58 है, काफी बढ़िया प्रश्न है, इसको एग्जैक्ट याद रख लीजिएगा आप सभी, अगर आंसर पता है तो ठीक, नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा आप सभी। कहती हुई उतरा के नेत्र जल से भर गए, कहती हुई उतरा कि नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, इसमें अलंकार बताइए। चले क्वेश्चन नंबर आप सभी कितना है, 58 नंबर है, इसका आंसर करना है आप सभी को। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, बढ़िया प्रश्न है, तो याद रखिएगा। जो बच्चे ऑप्शन बी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल सही है, उत्प्रेक्षा। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, आसान प्रश्न है, प्रतिकूल कार्य करना। क्या बहुत परिश्रम करना होगा, असाध्य से साध्य कर देना होगा, नहीं, प्रतिकूल कार्य करना उल्टी गंगा बहाना का अर्थ। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम आना तो दूर है, उससे परीक्षा पास भी नहीं हो सकती है, इस वाक्य में वाच्य बताइए कि प्रथम आना तो दूर है, वो परीक्षा पास भी नहीं कर सकता है, तो यहाँ उसका भाव को प्रकट किया जा रहा है, पता है आप सभी को, भाव बताया जा रहा है कि प्रथम आना तो दूर है, वो परीक्षा पास भी नहीं कर सकता है, ये भाववाचक होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, या भाववाच्य होगा। ऑप्शन में ए वाला, दोहा के प्रथम तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती है, 61 नंबर का आंसर कीजिए आप सभी। तो दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती है, 13 मात्रा, ध्यान रखिएगा आप सभी, कितना 13 मात्रा होती है, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी, ध्यान रखिएगा आप सभी। प्रथम और तीसरे की यहां पर बात किया गया है, जब दूसरा और चौथा में 11 मात्रा होता है। अगला है कि अभिधा लक्षणा को सीमा के बाहर पढ़ने वाले अर्थ को जो शक्ति व्यक्त करती है उसे क्या कहते हैं। तो अभिधा और लक्षणा की सीमा के बाहर पढ़ने वाले अर्थ को जो शक्ति व्यक्त करती है उसे हम सभी व्यंजना के नाम से जानते हैं, और व्यंजना में छुपा हुआ अर्थ होता है जो कि व्यंग कस के यानी कि व्यंग के द्वारा बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप सभी। तो क्वेश्चन है कि धनहीन में कौन सा समास है, तो धनहीन का समास विग्रह क्या होगा, धन से रहित, जिसके पास कोई धन ना हो, ठीक है, धन से रहित, तो यहां पर से कारक विभक्ति आया हुआ है, तो किसके लिए होगा, तत्पुरुष के लिए होगा। चलिए क्वेश्चन में 64 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो देखिए ये सभी प्रश्न को एग्जैक्ट याद ही करते चलिएगा आप सभी, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। क्वेश्चन है कि मन हूं उमिंग अंग अंग छवि छलके, छवि छलके, तुलसी इस पंक्ति में शब्द शक्ति है, तो इसमें व्यंजना शब्द शक्ति होगा जिसमें छुपा हुआ अर्थ होता है। रगन में कितने लघु और कितने गुरु वर्ण होते हैं, जो रगन होता है, रगन तगन बगन जगन, ठीक है, ये सभी छंद गिनती करने के लिए सबसे बेहतर ट्रिक है। देखिए रगन की बात किया जाए तो इसमें 2 गुरु होता है, ठीक है, 2 गुरु और 1 लघु वर्ण होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, तो 2 गुरु हो जाएगा और 1 लघु वर्ण होगा। अगला देख लीजिएगा, अब यहाँ से रीजनिंग का सेक्शन शुरू हो रहा है। देखिए जो पार्ट मेरा था वो प्रॉपर आपको पार्ट हम कंप्लीट करवा दिए, ठीक है, कुल 65 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है, बात समझे।
अब यहाँ से रीजनिंग का सेक्शन शुरू हो रहा है, रीजनिंग का सेक्शन शुरू हो रहा है। तो अब आपसे बनाने का कोशिश कीजिएगा। इसका प्रॉपर हम पीडीएफ आपको कहाँ दे देंगे, टेलीग्राम पे, या तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन किए हैं तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम का नाम युवा शक्ति बिहार है, तो वहाँ से जाके पूरा 120 क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड कर पाइएगा आप सभी। देखिए पूरा पीडीएफ हम आपको दिखा देते हैं, देख लीजिएगा। बढ़िया क्वेश्चन रखे हुए हैं, आपसे इस क्वेश्चन को बनाइएगा, सोल्यूशन के साथ में हम आपको डाल देंगे। पहले बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। पूरा रीजनिंग का दिया गया है। उसके बाद यहाँ देख लीजिएगा मैथमेटिक्स का आंसर के साथ में सारा अवेलेबल करवा दिए हैं। जो जो बढ़िया क्वेश्चन बन सकता था सारा क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप भी ज़रूर, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स अभी हम बनाना चालू करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा 25 क्वेश्चन सॉल्व करवाने में। वहीं पर अगर रीजनिंग भी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसके लिए एक स्पेशल क्लास हम ला देंगे आपके लिए जो मैथ का है, ठीक है। इंग्लिश का भी प्रॉपर दे दिए हैं, ठीक है। इंग्लिश हम नहीं पढ़ाते हैं तो इंग्लिश पे हम कुछ बोल भी नहीं सकते आपको, तो आपसे बना लीजिएगा सवाल को। अभी प्रॉपर एक एक करके हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। इसका आंसर भी बता देंगे आपको हम, तो आपसे चीज़ें देख लीजिएगा। बात समझे आप सभी, बिल्कुल। तो पूरा 120 क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सोचना नहीं है आप सभी को। अब आइए एक एक करके हम आपको आंसर बताते हैं। अगर आंसर पता होगा तो आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। जो मेरा सब्जेक्ट है वो प्रॉपर हम आपको पढ़ा दिए, ठीक है। तो मेरे सब्जेक्ट को लेकर टेंशन मत लेना है। बाकी बात रहा मैथमेटिक्स का और रीजनिंग का, तो ये प्रॉपर हम आपको एक क्लास में फाइनल करके दे देंगे, ठीक है। जल्दी मिल जाएगा क्लास, पर इसका सोल्यूशन भी दे देंगे पीडीएफ टेलीग्राम पे, तो वहां से जाके डाउनलोड करके एक बार सेट को लगा लीजिएगा। बात समझे, ठीक है। अब आइए एक एक करके हम सभी देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर आप नोट कर लीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, बिल्कुल आराम से बना सकते हैं आप सभी, ठीक है। यहाँ पर नंबर दिया गया है लिखने के लिए। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर होगा, टी इसका आंसर होगा, ठीक है। बनाने का कोशिश कीजिएगा आप सभी। उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर आपको सीटिंग एग्रीमेंट का सवाल दिया है। अगर आपको दिशा का पता होगा तो आराम से बना लीजिएगा आप सभी, दिक्कत नहीं होगा। हालांकि इसका प्रॉपर एक क्लास ला देंगे आप सभी के लिए, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा तो काम आपका हो जाएगा, अलग से क्लास आएगा इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए होगा, डी होगा। ध्यान दीजिएगा, आपसे बनाने का कोशिश कीजिएगा आप सभी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आपसे, क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 41 निकलेगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 69 है। 69 का आपका 95 इसका आंसर निकलेगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन में 70 का, देखिए फटाफट बताते हैं आंसर, आपसे मैच कर लीजिएगा सिर्फ, ठीक है। 30 और 23 निकलेगा। उसके बाद 71 नंबर, ये आपका जो दिया गया है 1 से दिया गया है। इस प्रकार से गोला बनता है, ठीक है। यहाँ देखिएगा 3 अलग अलग गोले, तो 3 अलग अलग इस प्रकार से गोला होगा। यहाँ दिया गया 2 संकेंद्रित गोला, एक के अंदर एक, जैसे एक गोला एक के अंदर एक गोला और एक आंशिक बाहर गोला, इस प्रकार से बनेगा ये वाला सवाल, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 72 देख लीजिएगा आप सभी। देखिए इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी वाला होगा, ध्यान रखिएगा। 2 संकेंद्रित गोला, एक के अंदर एक होगा और तीसरा उनके आंशिक रूप से काटेगा। जैसे कह सकते 1 में दिया गया पुरुष, पिता और इंजीनियरिंग दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर कह सकते हैं कि जो जितने पिता है, ठीक है, वो सारा क्या होगा, पुरुष ही होगा ना। जितना पिता होगा वो क्या होगा, सारा पुरुष होगा, और कुछ पिता या कुछ पुरुष इंजीनियर हो सकता है। इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। उसके बाद 72 नंबर देख लीजिएगा आप सभी। ये अगर स्क्वायर कीजिएगा तो निकल जाएगा फटाक से। 18 का स्क्वायर होता है 324, तो ये 576 किसका स्क्वायर होगा, 24 का स्क्वायर होता है। उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला में यहाँ 15वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर से प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर बताते हैं, जे इसका आंसर होगा, ठीक है। जे इसका आंसर होगा। 74 नंबर देख लीजिएगा, इसका जो हो जाएगा एच इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, एच होगा। अगला है 75 नंबर, तो 75 नंबर का आंसर नोट कर लीजिएगा, 28वां होगा। अब देख लीजिएगा मैथमेटिक्स का आंसर देख लीजिएगा, 76 नंबर का डी, 77 का दिया गया है डी, 78 का भी आपका ए है 78 का, ठीक है। वीडियो को पॉज करके बनाइएगा आप सभी। पीडीएफ टेलीग्राम पे दे देंगे, तो पीडीएफ जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, बात समझे। पीडीएफ जाके डाउनलोड कर लीजिएगा आप सभी। टेलीग्राम का नाम युवा शक्ति बिहार है। यही टेलीग्राम का नाम है युवा शक्ति बिहार। यहाँ स्क्रीन पे शो कर रहा है, इसको देख लीजिएगा। देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। उसके बाद ये देख लीजिएगा, बढ़िया सब सवाल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देख लीजिएगा इसको,
वीडियो को पॉज करके बनाने का कोशिश कीजिए आप सभी। इसका प्रॉपर एक क्लास हम दे देंगे, इसके लिए घबराइएगा मत, क्योंकि टेस्ट है तो टेस्ट में तो आप ही को बनाना होगा। अगर हम ही बना के सब चीज़ दे देंगे तो फिर आपको क्या फ़ायदा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देख लीजिएगा आप सभी। 88 है, 89 है, 90 है, 91 का ए हो जाएगा, 92 का दिया गया है, 92 का ए आंसर है, ठीक है। 93 का सी है, 94 का देख लीजिएगा डी हो जाएगा, 95 का, यहाँ देखिएगा बारंबारता सारणी से प्रश्न है, माध्य माध्यिका बहुलक से। उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर ए, इसका हो जाएगा डी, 98 का सी है, ठीक है, और उसके बाद 99 का सी है, और 100 का यहाँ पर भी देख लीजिएगा माध्य माध्यिक बहुलक से प्रश्न है, इसका आंसर सी है। अब देख लीजिएगा 101 का बी नंबर, इस यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसका ऑप्शन में ए सही होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद देख लीजिएगा आप सभी 103 का ए है, 104 का बी है। सबको वीडियो को पॉज करके समझ लीजिएगा आप सभी। सी है, इसका भी सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए आपका जो इंग्लिश है वो हम तो नहीं पढ़ाते हैं, तो इसीलिए हम इस पर दिमाग भी नहीं लगाएंगे, और जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं हो उसे पढ़ाना भी सही नहीं है, क्योंकि गलती होने का प्रबल संभावना हो जाएगा, ठीक है। जो प्रॉपर मेरा सब्जेक्ट है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से हम आपको पढ़ा रहे हैं और बिल्कुल आपका रिजल्ट होगा। और हम भगवान से चाहेंगे कि आप सभी का, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सभी का रिजल्ट हो जाए, सरकारी कॉलेज मिले आप सभी को, और ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चा ना हो, ठीक है। तो ये हम ज़रूर प्रार्थना करेंगे कि सभी को सरकारी कॉलेज मिलना ही चाहिए, ठीक है। बाकी बात ये देख लीजिएगा आप सभी, इसका PDF हम टेलीग्राम पे दे देंगे, ठीक है, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद पूरा वीडियो को जब आप बना लीजिएगा, क्लास कर लीजिएगा, तो पूरा 100 क्वेश्चन जब सॉल्व कीजिएगा, बताइएगा कितना स्कोर किए, कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। इतना चीज़ को ध्यान रखिएगा आप सभी। और एग्जाम से पहले हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं ताकि आप अपनी तैयारी को जान सकें किस लेवल का है, और बिल्कुल उसी लेवल का प्रश्न दिए हैं जिस लेवल का प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है, और बिल्कुल आपके कह सकते हैं सिलेबस के अनुसार है ये। तो पूरा 120 क्वेश्चन बनाए हैं, कितना स्कोर किए ज़रूर बताइएगा आप सभी, ठीक है। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।